नमस्कार, द पीके टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। इसी साल 14 फरवरी को पंजाब पुलिस राजस्थान पुलिस के एटीएस एसओजी को एक पत्र लिखती है और पत्र के जरिए बताती है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंगस्टर संपत नेहरा राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की साजिश रच रहा है और उसने जेल के बाहर AK-47 की व्यवस्था भी की है। इस लेटर के मिलने के बाद एटीएस और एसओजी ने अपनी ओर से जानकारी जुटाने के बाद इसे सही माना और फिर सुरक्षा देने का लिखकर 14 मार्च को ऊपरी अधिकारियों को ये लेटर भेज दिया। लेकिन उसके बाद भी गोगामेड़ी को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली। गौरतलब है कि किसी भी जनप्रतिनिधि या व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए लोकल पुलिस के जरिए जानकारी एसओजी या एटीएस तक जाती है और उसके बाद वहां से सुरक्षा की डिमांड पर मुहर लगने के बाद पुलिस अधिकारियों के जरिए सरकार तक पहुंचती है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की सुरक्षा डिमांड पर मुहर लगने के बाद एटीएस ने लेटर ऊपरी अधिकारियों को भेज दिया था मार्च के महीने में, लेकिन राजनीतिक कारण कहे या कुछ और गोगामेड़ी को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। नतीजा ये रहा कि घर में घुसकर गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई। अब सिलसिलेवार इस हत्या की पूरी कहानी और इसके पात्रों को समझिए। दरअसल ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें आपको 5 लोग नजर आ रहे हैं। एक सुखदेव गोगामेड़ी खुद जो सोफे पर बैठे हैं, उनके सामने वाले सोफे पर वो दोनों अपराधी जो हत्या की साजिश कर यहां गोगामेड़ी को शादी का कार्ड देने के बहाने उन्हें मारने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरों में जो शख्स आपको खड़ा नजर आ रहा है वो गोगामेड़ी का परिचित अजित बताया जा रहा है और कमरे में मौजूद 5वां शख्स है नवीन, जो इन दोनों अपराधियों को गोगामेड़ी से मिलवाने के लिए लेकर आया था। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कौन है नवीन शेखावत और क्या ये जो घटना हुई है उसके बारे में ये पहले से जानता था। क्या अपराधियों की प्री प्लानिंग से वो अवगत था और अगर वो इसमें शामिल था तो क्यों अपराधी ने नवीन को भी मौत के घाट उतार दिया। नवीन शेखावत कोटपुतली के बोनावास गांव का रहने वाला था। उसका परिवार करीब 20 साल पहले गांव छोड़कर जयपुर आ गया था। नवीन भी जयपुर में कपड़े का कारोबार करता था। नवीन शेखावत श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से जुड़ा हुआ था। उसकी करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से पहले से जान पहचान थी। कई बार नवीन के रिश्तेदार और गांव में भी गोगामेड़ी कार्यक्रमों में शरीक होने गया था। गोगामेड़ी के सीने और सिर में गोलियां उतारने वाले शूटर जयपुर के कपड़ा व्यापारी नवीन के साथ शादी का कार्ड देने के बहाने घर गए थे। कपड़ा व्यापारी नवीन के बुआ के बेटे की शादी होनी थी। इसी का इनविटेशन देने वो गोगामेड़ी के घर गया था। दोनों शूटर्स भी उसी के साथ उसके दोस्त बनकर गए थे। अंदर घुसने से पहले गार्ड ने भी नवीन से पूछताछ की। तब नवीन ने गार्ड को बताया कि वो शादी का कार्ड देने के लिए आया है। नवीन शेखावत की गोगामेड़ी से पुरानी पहचान होने के चलते गार्ड ने उन्हें भी अंदर जाने दिया। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर श्री राजपूत करनी सेना के ऑफिस में ही तीनों सोफे पर बैठ गए। सुखदेव सिंह उस दौरान वहीं बैठे थे। नवीन शादी का कार्ड देने के लिए सुखदेव सिंह के बिल्कुल पास वाले सोफे पर बैठ गया। दोनों शूटर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के ठीक सामने वाले सोफे पर बैठे थे। करीब 5 मिनट से नवीन और गोगामेड़ी के बीच बातचीत चल रही थी और इसी दौरान गोगामेड़ी अपने मोबाइल में कुछ देख रहे थे। गोगामेड़ी के पास बैठे नवीन ने पानी पीने की बोतल उठाई ही थी कि तभी पहले से तैयारी करके आए दोनों शूटर ने ऑटोमेटिक पिस्टल निकाली और सोफे से उठकर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पहली गोली गोगामेड़ी को मारी, फिर दूसरी गोली नवीन को मारी। इसके बाद तीसरी गोली उन्होंने गोगामेड़ी के पास खड़े रिश्तेदार को भी मारी। इसके बाद शूटर ने गोगामेड़ी पर फिर से फायरिंग शुरू कर दी। कुल 17 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 4 गोलियां सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को लगी। गोली लगते ही गोगामेड़ी सोफे से उल्टे नीचे गिर गए थे। इसके बाद एक शूटर ने वापस आकर गोगामेड़ी के सिर के पीछे से गोली मारी। फायरिंग के बाद दोनों शूटर वहां से भाग निकले। यही नहीं, फायरिंग के बाद दोनों बदमाश भागते हुए एक गली से निकले और एक कार को रोककर लूटने का प्रयास किया। उसने ड्राइवर को पिस्तौल दिखाई तो ड्राइवर कार को भगा ले गया। इस दौरान पीछे से आ रही स्कूटी सवार को बदमाशों ने निशाना बनाया। स्कूटी सवार को गोली मारकर घायल कर दिया और स्कूटी लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि शूटर्स ने गोगामेड़ी तक पहुंचने के लिए
नवीन को हथियार बनाया, क्योंकि एक जगह नवीन वीडियो में एक शूटर का हाथ पकड़ते हुए रोकने का प्रयास करता हुआ दिख रहा है। खून से लथपथ हालत में सोफे से नीचे गिरे गोगा मेडी को इलाज के लिए तुरंत मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये खबर फैली तो पूरे राजस्थान में हंगामा मच गया। दरअसल राजस्थान में हुए गोगा मेडी हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों की पहचान कर ली है। गौरतलब है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के तार पड़ोसी राज्य हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ से जुड़ गए हैं। एक शूटर नितिन फौजी महेंद्रगढ़ के दोगड़ा जाट का निवासी है। नितिन अभी सेना में सेवा दे रहा है और अलवर पोस्टिंग पर है। नितिन फौजी अलवर में 19 जाट रेजिमेंट में तैनात था। साल 2019 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। उसने 8 नवंबर को 2 दिनों की छुट्टी ली और फिर कभी अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं आया। हालांकि इस सारे मामले में पुलिस कुछ बोलने से मना कर रही है। वहीं एक आरोपी का नाम है रोहित राठौर, जो कि नागौर के मकराना का रहने वाला है। इस हत्याकांड के बाद अब पुलिस अधिकारियों के साथ साथ सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों गोगा मेडी को सुरक्षा नहीं दी गई। सोशल मीडिया पर गोगा मेडी का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें गोगा मेडी खुद सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जब आप लोगों के पास इनपुट है, आईबी के पास है, सीबीसीआईडी के पास है, पुलिस के पास है कि इस सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मारने के लिए दुश्मनों ने AK-47 खरीदी है, तो फिर आप क्यों सुरक्षा नहीं दे रहे? गोगा मेडी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथी रोहित गोदारा ने ली है, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर खुद ही पोस्ट करके जानकारी दी है। हालांकि जिस तरह से उनका मर्डर हुआ, उसे लेकर राजपूत समाज में आक्रोश है। राजस्थान के कई जिलों में इसे लेकर प्रदर्शन और हंगामा देखने को मिल रहा है। राजस्थान बंद का पूरा असर प्रदेश में दिख रहा है। वहीं अब इसे लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। बता दें, ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलने की चर्चा चल रही थी कि आखिर कौन होगा राजस्थान का नया मुख्यमंत्री। मगर इसी बीच जोधपुर राजपूत मारवाड़ महासभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा का एक बयान आता है कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है, हमारे राजपूत समाज के दिग्गज युवाओं की हत्या होती है। बड़े दुख की बात है, ये संयोग है या योग है। जब जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, राजपूत समाज के दबंग नेता की हत्या होती है। जैसे 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस दौरान राजपूत समाज के वीरेंद्र सिंह नगला की असामाजिक तत्वों व बदमाशों ने हत्या कर दी थी। 2013 में बीजेपी की सरकार आई और उसी दौरान आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर हो गया। और अब 2023 में सरकार आते ही श्री राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया पर जब इस घटना के वीडियो और फुटेज सामने आए तो जयपुर शहर में हंगामा होना शुरू हो गया। धीरे धीरे जयपुर, सीकर, बारा, चूरू और नागौर समेत कई शहरों में आगजनी की खबरें सामने आने लगी। जयपुर में फिलहाल ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है। राजपूत समाज से जुड़े हुए कई अन्य संगठनों के आह्वान पर आज पूरा राजस्थान बंद है।